आज तुम से तुम तक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक सच्चाई सब कुछ बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। हर कोई महसूस कर रहा है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। राजनंदिनी कई दिनों से किसी को दिखाई नहीं दी है। ना उसका फोन लग रहा है, ना कोई खबर मिल रही है। घर में बेचैनी है, सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। इसी बीच आर्य की मां सामने आती हैं। उनका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द साफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई बहुत बड़ा सच अपने दिल में दबाए बैठी हैं। सब लोग उनसे सवाल करते हैं, लेकिन वह चुप रहती हैं। उनकी चुप्पी और भी डर पैदा करती है। दर्शकों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर राजनंदिनी के साथ क्या हुआ? फिर अचानक आर्य की मां बोलती हैं। उनकी आवाज में न गुस्सा है, न घबराहट, बस एक ठहराव है। वह कहती हैं कि अब सच्चाई छुपाने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, सांसें थम जाती हैं, और तभी वह शब्द निकलते हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। वह कहती हैं, ये इंदा है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जैसे समय रुक गया हो। किसी को यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा सच इतने शांत तरीके से बताया जा सकता है। आर्य की मां का कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिश की इस बात को छुपाने की ताकि परिवार टूट न जाए, लेकिन अब सच सामने आना ही था। उनकी बातों में दर्द कम और मजबूरी ज्यादा लगती है। यह खुलासा सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा झटका है जो सबकी जिंदगी हिला देता है। सवाल उठने लगते हैं कि अगर राजनंदिनी मर चुकी है तो अब तक सच क्यों नहीं बताया गया? वह अचानक कहाँ गायब हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? कहानी यहीं से और गहरी होती चली जाती है। जैसे ही आर्य की मां के मुंह से यह बात निकलती है कि राजनंदिनी मर चुकी है, अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वह बार बार यही सोचती है कि यह सच नहीं हो सकता। राजनंदिनी, जो हमेशा मजबूत थी, जो हर मुश्किल से लड़ना जानती थी, वह अचानक कैसे जा सकती है? अनु का दिल मानने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके सवाल और भी भारी हैं। वह आर्य की मां से पूछती है कि अगर ये सच है तो उससे पहले क्यों नहीं बताया गया? वह खुद को दोष देने लगती है कि शायद उसने कुछ संकेत नजरअंदाज कर दिए। अनु को याद आने लगती है राजनंदिनी के साथ बिताई गई बातें, हंसी, वादे और सपने। लेकिन इसी दर्द के बीच अनु को कुछ अजीब सा महसूस होता है। आर्य की मां की बातें पूरी तरह साफ नहीं लगती। उनकी आंखें कुछ और कह रही हैं और शब्द कुछ और। अनु को लगता है कि इस कहानी में कुछ अधूरा है। अगर राजनंदिनी सच सच में मर चुकी है तो कोई सबूत क्यों नहीं दिखाया गया? सब कुछ इतनी चुपचाप क्यों हुआ? अनु के मन में शक पैदा होने लगता है। वह सोचती है कि शायद यह सच नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। शायद राजनंदिनी जिंदा है, लेकिन किसी वजह से उसे सबसे दूर रखा गया है, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है। कहानी अब सिर्फ दुख की नहीं रही, बल्कि रहस्य की बन चुकी है। हर सवाल के साथ एक नया शक जन्म ले रहा है। दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आर्य की मां सच कह रही हैं या वह किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। आने वाले एपिसोड में यह साफ होगा कि राजनंदिनी की मौत सच है या सिर्फ एक कहानी। तुम से तुम तक की यह नई ट्विस्ट कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है।